नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में कोरोना का कहर जारी है। आज भी 1502 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि जांच की बात करें तो जांच लगभग उतना ही है जितना कल हुआ था, यानी कि 10,159 है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। 15% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों मीडिया ने जो चीज़ें उजागर की थी, ख़ासतौर पर जो NMCH पटना में जिस तरह की कुव्यवस्था थी, मरीज परेशान हो रहे थे, परिजन परेशान हो रहे थे, भर्ती नहीं किया जा रहा था, ट्रॉली नहीं दे रहे थे, ट्रॉली मैन, जिसकी वजह से वार्ड तक पहुंचाया जाए मरीजों को, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। ये तमाम तरह की कुव्यवस्थाएं थी जिसे मीडिया ने सामने लाने का काम किया और जिसकी वजह से आज सरकार भी इस बात को मानती है और सरकार ने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसे चैलेंज के तौर पे भी लिया है। पटना के प्रमंडल आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्था को सुधारने के लिए ही सबसे पहले NMCH के अधीक्षक का तबादला किया गया। उनके जगह पर नए अधीक्षक आए और उन्हें सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पे डाली गई है कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे अधीक्षक और उपाधीक्षक। सभी वार्डों का इंचार्ज सीनियर डॉक्टर को बना दिया गया है। उस वार्ड की सारी जिम्मेदारी उस सीनियर डॉक्टर की होगी। उसमें मरीजों के इलाज से लेके, उनकी देखभाल से लेके, और जिस मरीज़ की मृत्यु हो जाती है उनके बॉडी को वहाँ से हटाने की व्यवस्था करने को लेकर सारा जिम्मा सीनियर डॉक्टरों का होगा। NMCH के साथ साथ PMCH में भी ये व्यवस्था कर दी गई है। एक टीम बनाई गई है IAS IPS ऑफिसरों की जो उसकी निगरानी करेंगे। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में अभी कितना बेड खाली है और कहाँ हम जा सकते हैं। मरीजों को लेकर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से आज बताई गई। हमें यह भी बताया गया कि NMCH में जो कि बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसको देखते हुए सभी बेडों पर जहाँ तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाने का था वहाँ पहुँचा दिया गया है। कुछ बेड पे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाया गया है या रखा गया है, और जहाँ अभी बाकी है काम पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाने का, उन बेडों तक पहुँचाने का काम चल रहा है। ये तमाम चीज़ें की गई हैं। CCTV कैमरा लगा दिया गया है ताकि सतत निगरानी की जा सके कि किस तरह की कोई गड़बड़ी अगर हो रही है तो उसके बारे में तुरंत खबर किया जा सके। अंदर वार्ड में इंटरकॉम की व्यवस्था हो ताकि इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी खबर किया जा सके। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं आज सरकार के द्वारा हमें बताई गई और ये भी बताया गया कि केवल कमियां ही नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी हैं और हम भी मानते हैं कि अच्छाइयां ज़रूर हैं। आयुक्त ने बताया कि NMCH वो अस्पताल है जो पिछले कई महीनों से जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का पहला, उसमें 760 मरीजों को ठीक किया है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि वहाँ के डॉक्टर, नर्सेज, पारा मेडिकल के स्टाफ, ये तमाम लोग बहुत अच्छा काम करने की वजह से ही आज इतने लोगों की ज़िंदगी बची है और हम भी उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन अगर हम ये इन कमियों को सामने नहीं लाते तो सरकार जो आज ये कह रही है कि ये व्यवस्था की गई है तो ये नहीं हो पाता। तो निश्चित तौर पर मीडिया का काम केवल आलोचना करना नहीं है, बल्कि चीज़ों को सामने लाना है। जो कमियां हैं उसको सामने लाने का है और उसे सरकार को एक फीडबैक के रूप में लेते हुए उस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और सरकार ने वही किया है आज। और जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में, चूँकि कोरोना में काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से और टेस्ट भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में, सभी जिलों के अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में टेस्ट शुरू हो गया है और अगले सप्ताह तक सभी प्राथमिक केंद्रों पर भी
बिहार के ये टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर संख्या जब बढ़ेंगे तो काफ़ी संख्या में मरीज भी आएंगे। लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि वही मरीज को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं और उन्हें घर पे ही रह के जो होम आइसोलेशन में ही वो अपना इलाज कर सकते हैं डॉक्टरों की देखरेख में। तो ये एक बात आम जनता को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें पॉजिटिव हो गए और तुरंत हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का सिम्टम है, कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, तभी जाना चाहिए। अनावश्यक भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ये कह सकते हैं कि 9,000 से ज़्यादा लोग जो कि एक्टिव केसेज हैं बिहार में, उनमें से 90% लोग होम आइसोलेशन में हैं और जो 10% लोग जो मरीज़ हैं वो विभिन्न हॉस्पिटलों में हैं। यूँ कहें तो पटना में 750 के करीब में है, जो कि NMCH और एम्स के साथ साथ PMCH में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 750 के लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मरीज़ हैं क्रिटिकल कंडीशन में, उनको बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सकें, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि किसी प्रकार की शिकायत आगे से ना मिले। मीडिया इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि चीज़ों को सामने लाए और सरकार उसे दुरुस्त करे, और हमने किया है और आगे भी यही करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।